नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर के तरीके नहीं बल्कि बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे, एक अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही के गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पानी की कर लेते हैं। दरअसल आज दिल्ली वालों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। पानी की सप्लाई 2 दिन के लिए जिसमें व्यवधान होने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजीबी ने 6 और 7 अप्रैल को कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की चेतावनी जारी की है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनुअल सफाई का काम होता है, फ्लशिंग प्रोग्राम, इसके कारण किया जा रहा है। अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सफाई की जा रही है ताकि पानी की जो गुणवत्ता है वो अच्छी बनी रहे। अब क्या कुछ ये पूरी खबर है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दीपिका, दिल्ली जल बोर्ड हर साल रिजर्वायर की सफाई करता है। इसी प्रक्रिया के तहत 6 अप्रैल को सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, रोहिणी, सेक्टर 2, पॉकेट 4, कराला गांव और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं अगर हम बात कर ले कल की यानी कि 7 अप्रैल की, तो सुल्तानपुरी, रोहिणी सेक्टर 3 के कुछ पॉकेट यानी कि F23, A1, B10 और C12 और कराला गांव और इसी के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर पानी की कमी रहेगी। सफाई का काम जारी है और गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये सफाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से पहले से ही पानी भरकर रखने की अपील की है और कहा है कि अगर ज़्यादा समस्या हो तो टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा आप ये भी जान लीजिए। इन इलाकों में रहने वाले परिवारों को 2 दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू काम जैसे नहाने धोने, खाना बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान रखना होगा। लोग पहले से बाल्टी, टैंक और ड्रम में पानी स्टोर करें तो उन्हें बहुत आसानी होगी। 2 दिन बाद सप्लाई सामान्य हो जाएगी, लेकिन इस दौरान पानी का सही उपयोग ही करना है। टैंकर की जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जल बोर्ड ने संपर्क नंबर दिए हैं और उन नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं और उसके बाद आपको समाधान मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये अस्थायी समस्या है, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अब इसी के साथ साथ सलाह क्या कुछ दी गई है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। पहले से पर्याप्त पानी जमा कर लें, पानी बर्बाद ना करें। टैंकर के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं, 1916। इसी के साथ साथ 23527679 और इसी के साथ साथ एक और नंबर जारी किया गया है 235384 और 95। बिल्कुल, लेकिन सोनाली ने जो नंबर बताए हैं उनके साथ आप एक्सटेंशन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 011 आपको एक्सटेंशन लगाना है। ये देखिए अलग अलग इलाके हैं जहाँ के जो नंबर हैं वो जारी किए गए हैं और इन नंबरों को आप डायल करके अगर आपके यहाँ पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको टैंकर की ज़रूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं ये नंबर। और ये अलग अलग नंबर अलग अलग इलाकों के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किए हैं। जैसे अगर हम मंगोलपुरी की बात कर लें तो यहाँ पर एक्सटेंशन आपको लगाना है 011 और उसके बाद आपको नंबर डायल करना है 27294132 और दूसरा नंबर होगा 27915531। ये देखिए दिल्ली जल बोर्ड ने नंबर जारी करते हुए कहा है कि आप इन नंबरों को डायल करके आप जानकारी दे सकते हैं और इसी के साथ साथ असुविधा के लिए खेद भी दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जताया गया है। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के साथ दीपिका खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। DDA यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जल्द ही 2000 से ज्यादा नए फ्लैट की बुकिंग शुरू करने जा रहा है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम की तीसरी फेज और आम लोगों के लिए सस्ते EWS और LIG फ्लैट्स शामिल हैं। नरेला इलाके में सबसे ज्यादा फ्लैट्स आएंगे।
तो देखिए अब आपको बिल्कुल ये एक तरह से देखा जाए सोनाली गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो दिल्ली में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो देखिए आपको ये भी बता देते हैं कि डीडीए ने ये जो फैसला किया है, ये आने वाले कुछ दिनों में मौजूदा स्कीम्स की नई फेज इसकी लॉन्च की जाएगी। इसे कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम की तीसरी फेज कहा जा रहा है। इसमें शामिल किया गया है जिसमें 1000 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट शामिल किए गए हैं, जो कि सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को इसमें 25% छूट मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है सोनाली, जो ऐसे पेशे से रिटायर हो चुके हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें 25% यानी कि एक बड़ा अमाउंट है जो कि आपको छूट मिल सकता है। अब आम लोगों के लिए जन साधारण आवास योजना के तहत EWS और इसी के साथ साथ LIG कैटेगरी के सैकड़ों फ्लैट्स आएंगे। नरेला में पहले ही 700 से ज्यादा फ्लैट्स बिक चुके हैं और लोगों को अच्छा रिस्पांस भी मिला है। पिछले वित्तीय वर्ष में डीडीए ने 11,000 फ्लैट्स बेचे थे। इसमें 60% सस्ते फ्लैट्स थे और इस साल डीडीए को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व की उम्मीद है। और आम लोगों पर इसका क्या कुछ असर होगा वो भी दीपिका हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। तो देखिए क्या असर होगा इस पर भी बात कर लेते हैं। सीधे सीधे देखिए सस्ते दामों पर फ्लैट मिलने से मध्यम वर्ग और कम आय वाले परिवारों का घर का जो सपना है, जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया कि आप दिल्ली में किसी अपने खुद के आशियाने का सपना देखते हैं, तो देखिए आपका सपना पूरा होने का ये मौका है। नरेला जैसे इलाकों में अच्छी लोकेशन पर रहने की आपको सुविधा मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को 25% का डिस्काउंट, जिससे काफ़ी बचत होगी। बुकिंग पहले आए पहले पाएं के आधार पर होगी। इससे लोगों को लंबे इंतजार के बिना घर भी मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में आवास की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। आम लोगों को किफ़ायती दरों में 1 BHK, 2 BHK फ्लैट्स मिलेंगे, जिससे किराए का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातें भी आप जान लीजिए। डीडीए इसी साल नरेला और दूसरे अन्य इलाकों में नई हाउसिंग स्कीम्स भी लाएगा। यानी कुल मिलाकर सोनाली अगर देखा जाए, जो लोग इसके तहत लाभ नहीं उठा पा रहे हैं वो आने वाली योजना के तहत भी लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर इस साल आपके दिल्ली में घर होने का सपना पूरा हो सकता है। पिछले कुछ समय में नरेला सेक्टर A1 और से लेकर के A4 में 936 अतिरिक्त फ्लैट्स बुक हो चुके हैं। डीडीए के अधिकारी कहते हैं कि आम नागरिकों को किफायती कीमत और EWS और LIG फ्लैट्स उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा। बुकिंग शुरू होते ही डीडीए की वेबसाइट पर डिटेल्स उपलब्ध होंगी, यानी कि आप बुकिंग जो है वो सीधे जो डीडीए की वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो फ्लैट्स की पूरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर जाकर के आप ले सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ज़रूरी है और आप पूरा चेक करें और चेक करने के बाद ही आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि आजकल देखिए फ्लैट्स के नाम पर और रियल एस्टेट के नाम पर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि ये डीडी की ओर से निकाली गई स्कीम है, तो ऐसे में आपको इसका खास ख्याल रखना है। अब चलिए, ये तो बात हुई आपके आशियाने की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात LPG सिलेंडरों की कर लेते हैं। चूँकि राजधानी दिल्ली में LPG सिलेंडरों की आपूर्ति और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी कि OMC ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गोदामों से सीधे सिलेंडर बेचना पूरी तरह से अवैध होगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति वितरक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो जो उपभोक्ता के लिए सुविधाएं भी इसमें बढ़ा दी गई हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलो के छोटे LPG सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ा दी है। अब इन सिलेंडर को वैध पहचान पत्र दिखाकर आसानी से आप गैस एजेंसियों से आप ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि आप कहीं से भी आते हैं। खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी है और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको वापस लौटना पड़ा। तो आप ऐसे में इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ अपनी ID दिखाइए और 5 kg का जो गैस सिलेंडर है वो आसानी से आप LPG सिलेंडर जो है वो ले सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए इससे होगा क्या, प्रवासी श्रमिकों और अस्थायी निवासियों को सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा HPCL के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर प्रवासी श्रमिक नज़दीकी LPG वितरकों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने सिलेंडर आसानी से बुक करा सकते हैं। LPG आपूर्ति की कड़ी निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चूंकि ये भी स्पष्ट करते हुए बताया है कि LPG आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जा रही है। ये सुनिश्चित करने
करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार की बाधा ना आए और सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। अब नागरिकों को क्या कुछ सलाह दी गई है वो भी हम आपको बता देते हैं कि गैस एजेंसी या फिर भंडारण स्थलों पर भीड़ आप ना लगाएं, इससे बचें, क्योंकि अब बुक किए गए सभी सिलेंडर सीधे घर पर निर्धारित समय पर पहुंचाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस पहल से न केवल एलपीजी वितरण पारदर्शी और कुशल बनेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने में यानी कि सिलेंडर लेने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये अपने आप में एक बड़ा कदम है और ज़रूरी भी था सोनाली, क्योंकि हम देख रहे थे किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी और ऐसे में देखिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। यानी कि अब आप घर बैठे ही आपकी गैस सुरक्षित और समय तक पहुंचेगी और अवैध बिक्री या फिर भीड़ भाड़ की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और इसीलिए देखिए ये कदम उठाया गया है। अभी तक हम देख रहे थे कि जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे वो सीधा गोदामों में पहुँच जा रहे थे और गोदाम में पहुँचने के बाद किस तरह की जो लंबी लंबी भीड़ हमें देखने को मिल रही थी, जो अव्यवस्थाओं की तस्वीरें थी, इसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो गोदाम से सिलेंडर है उसकी बिक्री पर अब रोक लगा दी गई है। स्पष्ट तौर पर देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये भी कहा है कि आपको अगर इस तरह की कहीं भी शिकायत मिलती है तो आप ज़रूर इसको बताएं, कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए। तो देखिए गोदाम से सिलेंडर बिक्री पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। यानी कि अगर अभी तक आप गोदाम पहुँच रहे थे सिलेंडर लेने के लिए या आपके आसपास कोई पहुँच रहा था तो ज़रा सावधान हो जाइए और अब आपको ऐसा करने पर सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, अब आप आसानी से जा सकते हैं, आईडी दिखाएं और आप सिलेंडर लेकर के घर पर आ सकते हैं। जिस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी कि गैस सिलेंडर की कमी है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार लोगों से यही कहा जा रहा था कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब ऐसे में आप आसानी से, खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं और बहुत सारे मजदूर तो ऐसे भी थे जिन्हें वापस जाना पड़ा, अब उनके लिए ये बड़ी राहत है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी नई दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। जहां पर आमतौर पर इस महीने में तेज गर्मी का असर दिखता है, वहीं इस बार राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के लोगों ने आंधी, बारिश, तेज हवाएं और यहां तक कि तूफानी मौसम का भी सामना किया है। मौसम में इस बदलाव की बड़ी वजह है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो लगातार उत्तर भारत से गुजर रहा है और इसी कारण राजधानी का मौसम जो है वो बार बार इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, बार बार बदल रहा है। बिल्कुल, आज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम साफ होने की संभावना है। हालांकि आसमान में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। आज अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। हवाएं हल्की रहेंगी और नमी भी लगभग 55% के आसपास बनी रहेगी, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग ने मंगलवार यानी कि 7 अप्रैल को बुधवार 8 अप्रैल के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी किया है। इन 2 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी, जहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान देखिए हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं गुरुवार से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है। 9 और 10 अप्रैल को बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। यानी कि ये उन लोगों के लिए सोनाली गुड न्यूज़ है जो बारिश को पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। 9 और 10 अप्रैल को बताया जा रहा है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन इससे पहले अगर आप अपने घरों से निकलते हैं तो देखिए आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद की अगर बात करें दीपिका, तो धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और एक बार फिर दिल्ली में गर्मी अपना जो असर है वो दिखाना शुरू कर देगी। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मिल रही ये राहत कुछ दिनों की ही मेहमान है, क्योंकि आने वाले समय में राजधानी को फिर से तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 से 6 दिनों की और बात है। और उसके बाद मौसम विभाग की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि 5 से 6 दिनों के बाद एक बार फिर से गर्मी का असर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और एक बार फिर लोग परेशान होंगे। और अप्रैल वाली गर्मी तो ऐसी होती है कि आप बाहर जाने से भी बचते हैं। बिल्कुल सही
सही सोनाली आपने कहा है, और हालांकि अभी इस बार तो ऐसी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि मौसम शुष्क ही रहा है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम के इस बदलते मिजाज को ध्यान में रखें, क्योंकि कभी धूप कभी बारिश। दिल्ली का मौसम का मिजाज इस समय पूरी तरह से आपको सरप्राइज मूड में नजर आएगा, और इसीलिए हर एक सरप्राइज के लिए आप तैयार रहें जो दिल्ली में इस वक्त आपको मौसम दे रहा है। क्योंकि IMD ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है कि एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। यानी कि तैयारी करके निकले, धूप की भी और छांव की भी और बारिश की भी, यानी कि आपको सब कुछ अपने साथ लेकर निकलना है। धूप के लिए आपको छाता लेकर निकलेंगे तो वो आपको बारिश में भी काम देगा, लेकिन पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि हर एक मौसम में आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइड्रेशन बरकरार नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो बात हुई देखिए मौसम की, कि मौसम का मिजाज क्या रहेगा और आने वाले समय में मौसम किस तरह का सोनाली रहने वाला है। लेकिन आगे हम आपको अब अपडेट देने वाले हैं कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी की जो आपसे जुड़ी हुई है। तो देखिए सोनाली अभी लेकिन फिलहाल हम यही बात कर लेते हैं कि 9 और 10 अप्रैल तक का लोगों को इंतज़ार करना होगा, जो फिलहाल ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश जल्दी से ख़त्म हो और कब ख़त्म होगी। बिल्कुल, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। दीपिका, पुराने दिल्ली के एक ऐसे धार्मिक स्थल की हम बात करते हैं जहां पर आस्था भी नहीं, इतिहास भी, और अब आने वाला है एक और बड़ा बदलाव। हम बात कर रहे हैं मरघट वाले हनुमान मंदिर की, जो यमुना तट पर स्थित एक ऐतिहासिक और सिद्ध पीठ माना जाता है। अब ये योजना क्या है ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए दीपिका। बिल्कुल, तो देखिए भक्तों की लगातार बढ़ती भीड़ और मंदिर का जो महत्व है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार अब यहाँ पर एक भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि ये भी है कि भक्तों को यहाँ पर आए अगर तो उन्हें बेहतर सुविधा मिले, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ आने वाले लोगों को जाम से छुटकारा मिले। अभी की स्थिति पर भी बात कर लेते हैं। अगर आपने कभी यहाँ पर पहुँचकर दर्शन नहीं किए हैं तो आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन अगर जो वहाँ पर गया है और दर्शन किया है तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर के आसपास रिंग रोड, यमुना बाजार जैसे व्यस्त इलाके हैं जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक का दबाव बना रहता है, खासकर मंगलवार और शनिवार और हनुमान जयंती को, क्योंकि ये खास दिन होते हैं जब बजरंगबली को पूजा जाता है, और इसीलिए इन जगहों पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब मिलती है, और इसी को देखते हुए रोड मैप तैयार किया गया है। अब पूरा इलाका जाम में फंस जाता है। अब इसी को लेकर के पूरी तैयारी की गई है। संकरी गलियां, अव्यवस्थित पार्किंग और भारी भीड़, इन सबके कारण भक्तों को दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना होता है। अब क्या बदलेगा वो हम आपको जरा बता देते हैं। अब इस समस्या का अस्थायी समाधान लाने की तैयारी की जा रही है। नई योजना के तहत मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, जिससे गाड़ियों का दबाव कम होगा। चौड़े और व्यवस्थित रास्ते होंगे ताकि भीड़ आसानी से मूव कर सके, और भव्य कॉरिडोर यहाँ पर बनाए जाएंगे जो मंदिर को सीधे यमुना घाटों से जोड़ेगा। यानी अब भक्त दर्शन के बाद आराम से यमुना नदी के किनारे भी जा सकेंगे। आध्यात्मिक और साथ ही साथ बिल्कुल सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। तो देखिए इस प्रोजेक्ट में सिर्फ रास्ते ही नहीं सुधरेंगे बल्कि इसके साथ साथ और भी बदलाव होगा। कथा कुंज बनाया जाएगा जहां पर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा आधुनिक विश्राम स्थान बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालु आराम कर सके। दुकानों के लिए मार्केट जोन होगा, जिससे देखिए अव्यवस्था खत्म होगी। और ये सब कैसे होगा, ये प्रोजेक्ट क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। इस योजना को तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम देश के बड़े कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करेगी। अब अगर हम कॉरिडोर्स की बात करते हैं तो अभी काशी विश्वनाथ की बात करें, महाकाल लोक की बात करें, इन कॉरिडोर्स में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ किस दिव्यता और भव्यता के साथ एक ऐसी सड़क का निर्माण कर दिया गया है, ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया है जहाँ अगर हम आज से 10 साल पहले जाते तो वहाँ स्थिति कुछ और थी। सोनाली, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने खुद काशी में ये चुनाव जब कवर किए थे, जिस जगह पर आप देखेंगी कि वो जो कॉरिडोर बनाया गया है काशी का, हम जब बात करेंगे तो उससे 10 साल पहले, मैं उससे पहले भी जा चुकी हूँ काशी, और तब मैंने वहाँ के हालात देखे थे। जिस जगह पर आज एकदम
भव्य आप कॉरिडोर देख पाएंगे, वहाँ चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे धूप हो चाहे जिस तरह की हो। मैं 10 साल के अंदर वो तस्वीर बदली है, जहाँ पर कभी मछलियों का बाजार हुआ करता था उसे हटाकर एकदम सुंदर तस्वीर में तब्दील किया गया। इसी तरह अगर हम महाकाल लोक की बात करें तो देखिए महाकाल लोक में भी एक दिव्य और भव्य तस्वीर हमें देखने को मिली है। तो यही कुछ अब बदलाव दिल्ली वाले भी उम्मीद कर रहे होंगे और इसी तर्ज पर देखिए तैयारी की जा रही है। अब जो यहाँ पर बदली हुई तस्वीर है वो आपको जिस तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उसी तरह से एक्सपीरियंस हो सकता है आने वाले समय में आप दिल्ली का शेयर कर पाएं। तो इसीलिए ये आधुनिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। अब कौन कौन काम करेगा ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट में कई एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम जल बोर्ड, बाढ़ नियंत्रण विभाग आदि, यानी कि ये सारे मिलकर एक साथ काम करेंगे और पूरा सिस्टम मिलकर इस इलाके का कायाकल्प करेगा। कब से ये काम शुरू होगा वो भी जरा हम आपको बता दें। तो शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारी हो चुकी है, अधिकारियों ने साइट का निरीक्षण भी कर लिया है और अब जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे क्या कुछ फायदा होगा ये जरा दीपिका दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए इस प्रोजेक्ट से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मारामार नहीं होगी और सबसे खास बात ये इलाका एक बड़ा पर्यटन के केंद्र पर बदल जाएगा। यकीन मानिए कि जो बदलाव होगा वो आप उस बदलाव पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि अभी की क्या स्थिति है और बनने के बाद क्या कुछ स्थिति होगी। ऐसे जब निर्माण किए जाते हैं तो हर जगह पर देश के किसी भी कोने में अगर कॉरिडोर बनाए गए हैं तो उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर अगर आप देखेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा। लेकिन अंत में एक बात और है, मरगढ़ वाले बाबा हनुमान मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, इतिहास और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। और अब जब यहाँ पर आधुनिकता और परंपरा का मेल होगा तो ये जगह अपने आप में खास बन जाएगी और सभी लोग इंतजार भी कर रहे होंगे सोनाली कि जल्द से जल्द ये बदलाव की एटलीस्ट शुरुआत तो हो। तो देखिए अब ये बात तो हुई मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस अभियान की बात कर लेते हैं जिससे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ऐसा अभियान जो सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे जुड़ी भावना है, जिम्मेदारी है और भविष्य की सोच है। दरअसल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC ने एक खास पहल शुरू की है, ग्रीन कैलेंडर। इस कैलेंडर के तहत अब हर रविवार को NDMC क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाएगा। लेकिन इस अभियान का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा, खास बात क्या है, सोनाली बता दीजिए। देखिए इसकी प्रेरणा आई है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने एक पेड़ माँ के नाम जैसी भावनात्मक पहल की शुरुआत की। आप सोचिए, जिस माँ ने हमें जीवन दिया, अगर हम उनके सम्मान में एक पेड़ लगाएं तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं होगा बल्कि प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी का भी प्रतीक होगा। और हाल ही में इस अभियान की शुरुआत लक्ष्मीबाई नगर के तिकोना पार्क से की गई है, जहां NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने स्थानीय RWUA और मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया है। और इस दौरान अशोक और आम के पेड़ जो है वो लगाए गए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें आम लोगों की भी भागीदारी रही, यानी कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बनता जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ये सिर्फ एक अभियान नहीं है बल्कि एक भावना है, यानी कि अब हर संडे ये अभियान चलाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि पेड़ यहाँ पर हर संडे लगाया जाए। ग्रीन कैलेंडर इसका नाम रखा गया है और इसके तहत हर रविवार को पौधारोपण किया जाएगा। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेड़ हमारे लिए आज से नहीं सदियों से कहा जाता है कि बड़ा स्रोत है, चाहे हम ऑक्सीजन की बात कर लें या फिर एक पर्यावरण में अच्छे वातावरण की नींव रखने की बात करें तो ये हर उसमें बहुत सिद्ध साबित होता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं और इस तरह की पहल में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो देखिए ये तो बात हुई पेड़ की और जो NDMC ने पहल शुरू की है, इस पहल में आपसे भी अपील रहेगी कि बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें। और इसी के साथ साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं सोनाली, और सोने और चांदी की चमक कितनी है ये भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए लगातार उतार और चढ़ाव देखने को मिलता ही है। कभी सोना हाई हो जाता है तो कभी चांदी हाई हो जाती है। लेकिन इस बीच आज क्या रेट है ये आपको बता देते हैं। सोना 1,51,080 रुपये पर 10 ग्राम है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 2,50,000 रुपये प्रति किलो है। यानी कि ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि अब शादियों का सीज़न है, अगर आप चाहते हैं तो ख़रीदारी कर सकते हैं।
अब हालांकि मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं दीपिका, उसका असर ज़्यादा कुछ जो घरेलू बाजार हैं उनमें हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड और अगर सिल्वर की प्राइस की बात करें तो इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव अभी फ़िलहाल की बात करें तो देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए अभी जो दाम है वो स्टेबलाइज हैं। 1,51,080 रुपये प्रति 10 ग्राम आपको सोना मिलेगा। चांदी की बात करें 2,50,000 रुपये में मिलेगा। तो अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी शादियों का सीज़न चल रहा है और लोगों के घरों में कार्यक्रम भी अमूमन जिनके यहाँ शादियाँ फिक्स हुई हैं शुरू हो चुके होंगे, तैयारियाँ शुरू हो चुकी होंगी सोना चांदी खरीदने की। तो देखिए, अगर आप सोना और चांदी खरीदने जाते हैं तो आपको इस प्राइस पर गोल्ड और सिल्वर मिलने वाला है। लेकिन ये नहीं है कि 1,51,000 में ही आपको 10 ग्राम मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा भी आपको कॉस्ट पे करनी होगी। चाहे हम मेकिंग चार्जेस की बात करें, जीएसटी की बात करें, अन्य जितने भी टैक्सेस, सब चीज़ों को मिलाकर ही आपको एक टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। तो देखिए, ये सोना और चांदी है जिसकी कीमत आज आपको अदा करनी पड़ेगी अगर आप लेने जाते हैं तो चलिए दीपिका, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो उसके पहले हम आपको जरा कीमतें बता देते हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर, डीजल की कीमत है 87.67 प्रति लीटर, और अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 77.09 प्रति किलोग्राम। वहीं अगर नोएडा की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 88.00 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत है 85.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम की बात करें तो 95.36 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो लगभग 88.09 प्रति लीटर और सीएनजी की बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम है। तो ये देखिए, अगर आज आप दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद तो गुरुग्राम जाते हैं तो आपको इन प्राइस को पे करना होगा। फ्यूल लेने के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के क्या दाम हैं ये आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए, इसी के साथ खबरों का सिलसिला रेडियो टीवी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे कल इसी समय पर। देखना ना भूलिएगा दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मुझे और मेरी सहयोगी सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।